Hello students, as in the last video we discussed about the geometric progression. ठीक है, now the third term in the sequence and series is harmonic progression sequence and harmonic progression series. ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं किसी भी ऐसी सीरीज़ को जिसके टर्म AP में है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल का मतलब उसका इन्वर्स कर दें, अपॉन में लिख दें, तो जो टर्म हमारे पास आते हैं दीज टर्म्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. Or if we can say that some terms are in harmonic progression, then its reciprocal is in arithmetic progression. तो arithmetic progression harmonic progression का reciprocal है और harmonic progression arithmetic progressions के term का reciprocal है. रेसिप्रोकल का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था 1/. ठीक है, तो अब प्रोग्रेशन इज सेट टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म फॉर्म एन AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो किसी भी प्रोग्रेशन को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं अगर उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है. दैट इज़ द रेसिप्रोकल, और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ AP इज सेट टू बी द हार्मोनिक प्रोग्रेशन. या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा. तो दैट इज एफ 3, 6, 9, 12 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, जिसमें हर टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस कॉमन होता है या इक्वल होता है. तो 6 का 3 से डिफरेंस 3 है, 9 का 6 से डिफरेंस 3 है, 12 का 9 से डिफरेंस 3 है. तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. तो अगर 3, 6, 9, 12 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका रेसिप्रोकल का मतलब है 1/3, 1/6, 1/9, 1/12. देन दीज टर्म्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज HP. ठीक है. सिमिलरली इफ ABC आर इन AP, अगर हम कहते हैं कि जनरल टर्म ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 1/A, 1/B, 1/C आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और इफ ABC आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ABC अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है देन 1/A, 1/B, 1/C ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. नाउ द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो हमने nth टर्म AP में भी पढ़ा है, nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP में ही पढ़ा है, और अब हम डिफाइन करते हैं द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो एज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द nth टर्म ऑफ द AP इज गिवन एज. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था AP का, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हर एक टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म का रेसिप्रोकल है. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. सो द nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज AN इज इक्वल टू 1/A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है. तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर टर्म को या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम पहले उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो रेसिप्रोकल करके हम उसको क्या कह सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. या सिंपली अगर हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन लेना है और हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो हम वहाँ पर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे. ठीक है. इसके बाद आता है आपका द हार्मोनिक मीन. ठीक है. इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था. अर्थमेटिक मीन होता है किन्हीं भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है उन दोनों नंबर का मीन, दैट इज द एवरेज. दैट इज A और C अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन, जैसे यहाँ पर हमें दिया है ABC, तो इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस C/2. ज्योमेट्रिक मीन होता है B² इज इक्वल टू A इंटू C या B इक्वल टू √AC. तो यहाँ पर अगर हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमको तीन टर्म दिए हैं. लेट ABC एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सपोज ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा. सो 1/A, 1/B, 1/C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और इससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं. अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीन बन जाएगा. तो दैट इज 2/B. अब देखो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. ठीक है. ये अर्थमेटिक मीन आया. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/B इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लिया, AC इज एलसीएम, देन इट इज A प्लस C एंड 1/B इज इक्वल टू 2 नीचे ले गए तो ये A प्लस C/2AC. देन रेसिप्रोकल कर देंगे तो हार्मोनिक मीन बन जाएगा. ये अर्थमेटिक मीन है. हार्मोनिक मीन का मतलब है इसका रेसिप्रोकल हो गया B, यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे 2AC ऊपर चले जाएगा, A प्लस C नीचे आ जाएगा. देन B इज इक्वल टू 2AC/A प्लस C इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C. तो A और C का जो हार्मोनिक मीन है वो बनेगा यहाँ पर B. हमें दिया था ABC एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो B इज द हार्मोनिक मीन विच इज 2AC/A प्लस C. ठीक है.
नाउ द रिलेशन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो अगर किन्हीं भी दो टर्म के लिए हमको उनका अर्थमेटिक मीन दिया है, उन्हीं दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन भी पता है और उन दो टर्म का हार्मोनिक मीन भी पता है, तो हम उन तीनों के बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ ए एम जी एम एंड एच एम बी द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ एनी टू नंबर, किन्हीं भी दो दिए हुए नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमें पता है, देन द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। देन the value of the arithmetic mean is always greater than the value of the geometric mean and it is always greater than the value of the harmonic mean। अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा आता है दो नंबर के लिए, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद इसकी वैल्यू होती है हार्मोनिक मीन की। अब इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द हार्मोनिक मीन इज if seventh term of harmonic progression is 1/10 and 12th term is 1/25। अगर किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सेवन्थ टर्म 1/10 है और 12th टर्म 1/25 है, देन फाइंड इट्स 20th टर्म एंड nth टर्म। तो उसका 20th टर्म या और nth टर्म क्या होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, द nth टर्म ऑफ ए पी अगर हम कहते हैं तो ए पी का होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर हम कहते हैं द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन इट इज ए एन इज इक्वल टू 1 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दिया सेवन्थ टर्म, जो टर्म आपसे कहा गया उस टर्म के लिए फॉर्मूले में पुट कर लो वैल्यू। सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू हमें दिया है 1/10। तो सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, तो सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा 1/a प्लस, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/10 और इट इज इक्वल टू 1/a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/10। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगी। देन द इक्वेशन बिकम्स a प्लस 6d इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म हमें दिया 12th टर्म, द 12th टर्म इज 1/25। देन द फॉर्मूला ऑफ द 12th टर्म इज 1/a प्लस 12 - 1 इंटू डी is equal to 1/25। तो that is it is equal to 1/a plus 11d is equal to 1/25 or it can be written as a plus 11d is equal to 25। this is equation 2। now to solve these two equation we can find the value of a and d। तो subtract equation 1 from इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 से, तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 25 इज इक्वेशन 2, a प्लस 6d इज इक्वल टू 10 इज इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस होगा, ये साइन माइनस होगा और ये साइन माइनस होगा, a से a कैंसिल हो गया, 11 - 6 इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 15। सो d इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू हमारी आ गई 3। इफ d इज इक्वल टू 3 पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर d की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 है a प्लस 6d इज इक्वल टू 10। सो इट इज़ a प्लस 6 इंटू डी इज 3 इज इक्वल टू 10 और इट कैन बी रिटर्न एज a प्लस 18 इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 10 माइनस 18 दैट इज इट इज इक्वल टू -8। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमारे पास ए बी है डी बी है तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर ले सकते हैं। देन द 20th टर्म ऑफ एच पी। तो दी हुई हार्मोनिक का 20th टर्म अगर निकालना है तो a20 इज इक्वल टू 1/a प्लस 20 - 1 इंटू डी। देन इट इज इक्वल टू 1/a, a इज -8 प्लस 20 - 1 इज 19 इंटू डी इज इक्वल टू 3। So it is equal to 1/-8 plus 57। then it is equal to 1/49। तो ये आ जाएगा आपका 20th टर्म। नाउ द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म इज, अगर हमने nth टर्म निकालना है
तो nth टर्म हो जाएगा an इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन a इज़ -8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -8 प्लस 3n माइनस 3, और इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 3n माइनस 11. तो दिस इज़ द nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए किसी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कभी कभी. इफ़ b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन शो दैट 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर विल ऑल्सो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अगर ये तीन टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हमने शो करना है कि ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे. तो यहाँ पर हमें दिया है गिवन b प्लस c प्लस a and a plus b are in harmonic progression. If these terms in harmonic progression, then they are reciprocal in arithmetic progression. That is 1 upon b plus c, comma 1 upon c plus a, comma 1 upon a plus b are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए. अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दैट इज़ द डिफरेंस इज कॉमन. तो सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस निकाल लेंगे. c प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी मस्ट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए. एलसीएम ले लो. c प्लस ए इंटू बी प्लस सी is b प्लस सी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, देन इट इज c प्लस ए माइनस ए प्लस बी. सॉल्व इट. b प्लस सी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज माइनस सी प्लस माइनस माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू सी प्लस ए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए. सी से सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, सी प्लस ए इधर भी है और सी प्लस ए इधर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ द टर्म्स आर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर, देन इट इज़ बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी, और इट कैन बी रिटन एज बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे लिख सकते हैं सी प्लस बी. अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए स्क्वायर को इधर ले गए प्लस हो गया, बी स्क्वायर इधर लाए प्लस हुआ. देन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2. तो दैट इज बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. अर्थमेटिक मीन ऑफ ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी, एंड इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है तो इनका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा. तो ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का 1 अपॉन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का 1 अपॉन सी स्क्वायर आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एच पी. ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि तीन टर्म क्या होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसका सिमिलर क्वेश्चन है. ठीक है, बस मेथड हम डिफरेंट यूज़ करेंगे. इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, ए पी में है,
देन प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस एंड ए प्लस बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमने प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस एंड ए प्लस बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो हमें दिया है यहाँ पर सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ठीक है, अगर ये तीन टर्म ए पी में हैं तो किन्हीं भी तीन टर्म में अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में दिए हैं, जैसे ये ए पी में दिए हैं, तो इनमें अगर मैं सिमिलर वैल्यू क्या करूँगा, ऐड करूँगा, सिमिलर वैल्यू तीनों टर्म में सब्ट्रैक्ट करूँगा, सिमिलर वैल्यू से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करूँगा, या सिमिलर वैल्यू या सेम वैल्यू से तीनों टर्म में डिवाइड करूँगा, तब भी वो तीन टर्म जो आएंगे ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, वो भी किस में होंगे, अर्थमेटिक में, क्योंकि हम सेम वैल्यू क्या कर रहे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं एडिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन ईच टर्म। तो इन तीनों टर्म में हम क्या ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पहला टर्म बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरा टर्म बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और तीसरा टर्म बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आर इन ए पी, और ये तीन टर्म भी क्या होंगे ए पी में, क्योंकि सेम वैल्यू ऐड की है। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में से ए कॉमन ले लो। अगर ए कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा ए प्लस बी, प्लस यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा बी प्लस ए या ए प्लस बी, कॉमा ये पहला टर्म था। दूसरा टर्म, इन दोनों में से बी कॉमन ले लो, बी कॉमन लिया तो बचा बी प्लस ए, प्लस यहाँ सी कॉमन लिया तो सी कॉमन लिया तो बचा बी प्लस ए, कॉमा यहाँ पर सी स्क्वायर और सी ए में से हमने सी कॉमन ले लिया तो सी कॉमन लिया तो बचा सी प्लस ए, प्लस इन दोनों में से बी कॉमन लेते हैं, बी कॉमन लिया तो बचा ए प्लस सी या सी प्लस ए, आर इन ए पी, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये टर्म भी ए पी में होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी दोनों में से कॉमन आ गया, ए प्लस सी बचा, कॉमा यहाँ बचेगा बी प्लस ए या ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, कॉमा यहाँ बचेगा सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी या बी प्लस सी, आर इन ए पी। तो ये टर्म भी किस में होंगे, ए पी में होंगे। अब हमने प्रूव करना है बी प्लस सी ये एच पी में है, हम ए पी लेके चल रहे हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एच पी में हो जाएगा। हमको सिंगल सिंगल टर्म चाहिए, देखो पहले में चाहिए बी प्लस सी, लेकिन इसमें बी प्लस सी नहीं है, बाकी दोनों टर्म का सम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो हर टर्म को किससे डिवाइड करते हैं, इन तीनों के प्रोडक्ट, तीनों सम के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो पहला बन जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कॉमा दूसरा टर्म है बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, इसको भी डिवाइड करेंगे सेम टर्म से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कॉमा यहाँ है हमारा सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, इसको भी डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, आर इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बी प्लस सी कैंसिल हो गया, सी प्लस ए कैंसिल हो गया, सी प्लस बी कैंसिल हो गया। देन इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस सी, कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए, कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी, आर इन ए पी। तो ये टर्म किस में आ जाएंगे, ए पी में। अगर ये तीन टर्म ए पी में है तो इनका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बी प्लस सी, कॉमा सी प्लस ए, कॉमा ए प्लस बी, आर इन हार्मोनिक
प्रोग्रेशन दैट इज़ HP। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू ये 3 टर्म क्या होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है।